जारी है। फैक्ट्री के सभी गेट बंद कर आईटी अफसर दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। फैक्ट्री पर चल रही रेड की कार्रवाई के बीच सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। हमारी संवाददाता विशाल शर्मा की यह खास रिपोर्ट देखिए। सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। कोटपुतली के अलावा जयपुर में जो उनके फ्लैट्स हैं और उनके बेटे के जो फ्लैट्स हैं वहां पर इनकम टैक्स के अधिकारी छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। हम इस समय जयपुर के मालवीय नगर में हैं, जहां पर ज्वेल्स ऑफ इंडिया इसमें राजेंद्र यादव के बेटे के दो रिश्तेदारों के यहाँ पर दो फ्लैट्स बताए जा रहे हैं। F1102 और G602 वहां पर इनकम टैक्स के अधिकारी सुबह 5:30 बजे से यहाँ छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं और जो फ्लैट्स में यहाँ पर मौजूद है इनसे लगातार है वो घंटों की पूछताछ है वो यहाँ पर जारी है। साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो भी यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि मिड डे मील घोटाले को लेकर ये बात सामने आ रही है। 2018 में मिड डे मील से संबंधित जो ठेके थे उसमें घोटाले की बात आई है, जिसमें ये भी बात सामने आ रही है कि तत्कालीन जो सरकारें थी उनमें राजनीतिक फंडिंग की बात एक तरह से कहें कि सामने आई है, जिसको हालांकि मंत्री राजेंद्र यादव ने सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि यदि राजनीतिक बात फंडिंग की बात कह रही है वो सरासर गलत है और साथ ही जो बात ये कह रहे हैं कि उनके मिड डे मील में घोटाले का बात आया उनको भी सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि उनके जो कोटपुतली में फैक्ट्री है उसमें सिर्फ पैकेजिंग के सामान है वो बनाए जाते हैं, चाहे कट्टे हो चाहे दूसरे पैकेजिंग सामान हो। उसमें पैकेजिंग के बाद क्या कुछ डाला जाता है उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है और ना ही उनको कोई मतलब है। लेकिन जिस फैक्ट्री पर छापा पड़ा है कोटपुतली में उस फैक्ट्री के डायरेक्टर खुद राज्य मंत्री हैं और उनके बेटे वहां पर प्रबंधक निर्देशक हैं और उससे जुड़े हुए जो तमाम जो रिश्तेदार हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे दिल्ली में जो गुड़गांव में उनके दो फ्लैट बताए जा रहे चाहे वहां पर हो, वहां पर लगातार इनकम टैक्स के अधिकारी हैं। जो 300 से ज्यादा जो एक तरह से कहें कि जो टीमें बनाई गई थी वो अलग अलग टीमें 53 ठिकाने वो अलग अलग हैं, वहां पर कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। आने वाले दिनों में काले धन के कुबेरों में और बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है और कई बड़ी मछलियां हैं जो इस मामले में सामने आ सकती हैं और यदि परते दर परते खुलेगी तो कहीं ना कहीं राज्य मंत्री भी इसमें नप सकते हैं। कैमरा सहयोगी निर्मल के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। राजस्थान आयकर विभाग ने गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और उनके रिश्तेदारों के कई ठिकानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा ने मंत्री राजेंद्र यादव से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। मंत्री राजेंद्र यादव हमारे साथ हैं, उनके ठिकानों पे आईटी की जो इनकम टैक्स की जो रेड है वो पड़ी है। सर, आपको जानकारी दी गई थी कई ठिकानों पे आपके सुबह से रेड कर दी जी। किस तरह की रेड है सर आपको? ये आईटी डिपार्टमेंट मेरे परिवार में जो बिजनेस है उसमें आईटी डिपार्टमेंट ने सर्च शुरू की है और सर्च पूरी होगी उसके बाद जो उसमें आएगा उसका जवाब देंगे। सर, मिड डे मील को लेकर बताया जा रहा है कि मिड डे मील को लेकर ये रेड है। सर, आपको क्या लगता है? सर, मिड डे मील का मेरा कोई मतलब नहीं है, ना हमारे परिवार का इससे कोई लेना देना। मिड डे मील कहाँ है, ये कहाँ से आ गया, हमें तो यही नहीं पता। सर, कितने ठिकानों पर छापेमारी की गई है? हमारे 5-6 ठिकाने हैं, सबके ऊपर आईटी की सर्च हो रही है और सर्च शाम तक या कल तक जब तक पूरी होगी हम उनका सहयोग कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कई बार कह चुके हैं कि जैसे जैसे चुनाव पास में आएंगे वैसे वैसे मेरे करीबियों के यहाँ छापे पड़ेंगे। क्या लगता है सर, ये राजनीतिक पूर्ण कार्रवाई है या फिर कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता होगी? तो मैं इस बारे में जब तक ये इनकम टैक्स हमें सर्च रिपोर्ट देता है उनकी मंशा जाहिर होगी उससे, तो हम उसके लिए तैयार हैं। अगर कोई राजनीति प्रतिद्वंदा करता है उसके लिए तैयार हैं। कानून के हिसाब से अगर उनको कोई चीज़ गलत है हम उसका जवाब देने को तैयार हैं। तो ये थे राजेंद्र यादव, जिनका कहना है कि जब रेड जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वो जो रिपोर्ट उनको मिलेगी उसके बाद वो आगे की जानकारी देंगे कि ये राजनीतिकपूर्ण कार्रवाई है या फिर किस तरह की जो कार्रवाई आईटी द्वारा की गई है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर में हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई का विधायक अशोक लाहोटी ने जनता के साथ विरोध किया। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड मानसरोवर जोन कार्यालय पर प्रदर्शन कर हाउसिंग बोर्ड के
गार्ड बैठाने पर ऐतराज जताया। इस दौरान उन्होंने आयुक्त पवन अरोड़ा को ज्ञापन भी सौंपा। तो हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई का विरोध किया गया है। विधायक अशोक लाहोटी ने जनता के साथ मिलकर इस कार्रवाई का विरोध किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और विरोध में नारेबाजी की गई। आयुक्त पवन अरोड़ा को ज्ञापन सौंपा गया अपनी शिकायत को लेकर। जयपुर में शिक्षक सम्मान समारोह के दौरान उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन कायम खानी ने ट्रांसफर का विरोध किया था, जिसके बाद विधायक वाजिब अली ने हंगामा करने वाले शिक्षक के समर्थन में उतरते हुए ये कहा कि राजस्थान में उर्दू शिक्षा के हालात खराब हो चुके हैं। नई भर्तियों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन भर्तियां नहीं हो रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें तक नहीं मिल रही हैं। शिक्षा विभाग इन पर काम करने की बजाय तबादलों में लगा हुआ है, जो पूरी तरह से गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उर्दू शिक्षकों की वाजिब मांगों को पूरा किया जाए और साथ ही अमीन कायम खानी का ट्रांसफर भी रद्द किया जाए। तो समर्थन में उतरे हैं विधायक। शिक्षक के तबादले पर यह हंगामा किया गया। ये खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। एमएलए वाजिब अली ने समर्थन किया है। उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन कागजी हैं, अमीन कायम खानी हैं। प्रदेश में उर्दू शिक्षा की हालत खराब है, ये विधायक की ओर से कहा गया। अमीन कायम खानी ने विरोध किया था। ये लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। शिक्षक के तबादले पर हंगामा हुआ है। उधर जयपुर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की लॉन्चिंग की तैयारी हुई। स्वायत्त शासन सचिव जोगाराम की अध्यक्षता में तैयारी को लेकर बैठक हुई। ये बैठक DLB कॉन्फ्रेंस हॉल में की गई। विधायक रफीक खान समेत कई अधिकारी इसमें मौजूद रहे। बता दें कि लॉन्चिंग 9 सितंबर को होगी। तो ये बैठक की तस्वीरें आप देख सकते हैं। DLB कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग हुई है। सचिव जोगाराम की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। रोजगार गारंटी योजना की लॉन्चिंग होगी, उसकी तैयारी को लेकर ये बैठक हुई, जिसमें कई अधिकारी मौजूद रहे। DLB कॉन्फ्रेंस हॉल में सचिव जोगाराम की अध्यक्षता में बैठक हुई है और 9 सितंबर को लॉन्चिंग होगी, इसकी तैयारी की गई। रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर को लॉन्च की जाएगी। पंचायती राज LDC भर्ती 2013 की नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी होने पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने इसे बड़ी जीत बताया है। यादव ने इसे लेकर CM अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि इस भर्ती के लिए लखनऊ में प्रदर्शन भी किया गया था। उस समय राज्य सरकार के साथ समझौता भी हुआ था। नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी करने पर आभार जताया है उपेंद्र यादव ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उपेंद्र यादव आभार जताते हुए नजर आए। नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी करने पर उपेंद्र यादव ने आभार व्यक्त किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। हमारी ऐतिहासिक संघर्ष की जीत हो चुकी है। लंबे संघर्ष के बाद आज पंचायती राज LDC भर्ती 2013 के 4000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो चुका है। इस भर्ती के लिए लखनऊ कूच किया, मुख्यमंत्री जी से समझौता हुआ, लगातार धरना प्रदर्शन अनशन किया और आज हमारी ऐतिहासिक संघर्ष की जीत हो चुकी है। 4000 परिवारों को न्याय मिलेगा, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, जिन्होंने 4000 परिवारों को 9 साल बाद खुशियां दी है। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब फोर्टे स्टार्टअप और इनोवेशन प्रतियोगिता का ग्रांड फिनाले का आगाज किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल ने किया।
आयोजन में देश के कई सेक्टर के करीब 300 लोगों और कॉलेज स्टूडेंट ने भाग लिया। आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के वाइस प्रेसिडेंट पूजा अग्रवाल ने बताया कि इस प्रतियोगिता को 2 राउंड में विभाजित किया गया था। पहले राउंड में 60 टीमों ने भाग लिया, जिसमें से 20 टीमों को फाइनल के लिए चयनित किया गया। पहली 3 विजेता टीमों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 1 लाख, द्वितीय स्थान पर 51,000 और तृतीय स्थान पर 31,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। क्लीनिंग करने से 160 टीमों को शॉर्टलिस्ट किया और उसके बाद हमने फरवरी के महीने में एक वर्चुअल इवैल्यूएशन प्रोसेस कराया, जिसमें 33 जजेस ने 11 पैनल्स में इनका इवैल्यूएशन करा। इसको हमने शॉर्टलिस्ट करके 60 टीम्स तक लेके आए और उसके बाद हमने सेकेंड इवैल्यूएशन कराया अग्रवाल पीजी कॉलेज में, जहाँ पर फिजिकल मोड में 2 दिन ये प्रोग्राम चला और 7 जूरी मेंबर्स ने इसका इवैल्यूएशन किया और वहाँ से हमने 20 टीमों को शॉर्टलिस्ट करके आज फिनाले में लेकर आए हैं और यहाँ पर हम लोग टीम विनर्स को चूज़ करेंगे। कोटी का हमेशा ये मकसद रहा है या ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम लोग ट्रेड इंडस्ट्री से होने की वजह से हर तरह के स्टार्टअप को, आइडिया को प्रमोट करें और आगे लेकर आएँ और इनकरेज करें। सबसे अच्छी बात है इसमें प्राइज़ अमाउंट है, कैश प्राइज़ है 1 लाख का, 51,000 और 31,000 का। तो मे दी बेस्ट टुडे। थैंक यू। नाम बता दीजिए। डॉक्टर पूजा अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट कोटी बिल्डिंग। वाइस प्रेसिडेंट। जयपुर के सांगानेरी अस्पताल डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते 2 बच्चों की अदला-बदली हो गई। दोनों परिवार बेटे को तो लेने को तैयार हैं, लेकिन बेटी को नहीं। पिछले 4 दिनों से दोनों मासूम अस्पताल में ही भर्ती हैं और मां के होते हुए भी दूर हैं। बता दें कि 1 सितंबर को रेशमा और निशा की अस्पताल में डिलीवरी हुई थी। इसके बाद अस्पताल द्वारा रेशमा को लड़का होना बताया गया और निशा को लड़की पैदा हुई बताई गई। इससे दोनों परिवार संतुष्ट नहीं थे। 3 दिन बाद अस्पताल द्वारा रेशमा और निशा के बच्चों की जांच करने के बाद डॉक्टर्स ने रेशमा को लड़की और निशा को लड़का होना बताया। अब दोनों परिवारों में से लड़की लेने को कोई तैयार नहीं है और अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर रहे हैं। तो वहीं अस्पताल प्रशासन अब डीएनए के जरिए बच्चों की पहचान करेगा। तो 2 मासूमों की अदला बदली पर अस्पताल पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन दोनों मां बाप, दोनों परिवार बेटी को लेने को तैयार नहीं है। डीएनए जांच के बाद अब निर्णय हो पाएगा कि आखिर किसके बेटी हुई है और किसके बेटा हुआ है। तो ये बड़ी लापरवाही सांगानेरी अस्पताल की सामने आई है। 2 मासूम अपनी मां से दूर हैं, अस्पताल में ही भर्ती हैं, अपने परिवार के पास नहीं जा पा रही हैं। चाकसू के शिवदासपुरा में बॉम्बे हॉस्पिटल के पास नाले में एक युवक गिर गया। सूचना के बाद पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और गहरे नाले में पानी के बीच फंसे युवक को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने युवक को अचेत अवस्था में एमजी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मौके से मिले मोबाइल से उसकी पहचान करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये शख्स है कौन, कहां का रहने वाला है, कौन इसके परिवार के लोग हैं। इन तमाम पहलुओं पर अब जांच पड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही अन्य पहलू भी पुलिस खंगाल रही है ताकि इस घटना की जांच पड़ताल गहराई से की जा सके और इस शख्स के बारे में पता लग पाए कि आखिर इसकी पहचान क्या है, इसके परिवार में कौन लोग हैं और क्या ये पूरा मामला रहा। इस आधार पर भी पुलिस लगातार अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले को देख रही है। तो ये खबर चाकसू से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवक गहरे नाले में गिरा, लेकिन पहचान पाना उसको मुश्किल हो रहा। मोबाइल उसका जब्त किया गया पुलिस की ओर से। उसकी डिटेल के आधार पर अब पुलिस कोशिश कर रही है कि युवक की पहचान हो पाए। जयपुर के रेनवाल में प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली। यहां पर पालिका कर्मी ने लंपी से संक्रमित मृत गायों को डंपिंग यार्ड में खुले में छोड़ दिया। इससे परेशान होकर स्थानीय लोगों ने रोड जाम कर विरोध जताया।
तो ये उधर रेनवाल में बालाजी के पास पुरानी गौशाला में पालिका प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, जिसमें लापरवाही देखने को मिली है। पालिका प्रशासन और पशु विभाग कर्मी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी को लेकर गौ मित्र मंडल के सदस्यों में आक्रोश देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही यहां पानी की व्यवस्था है, ना पशु चिकित्सक की व्यवस्था है। तस्वीर आप देख सकते हैं, पुरानी गौशाला की हालत खस्ता है। पालिका प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है इस मामले में। आपको बताना चाहता हूँ, ये गाय जो आज पड़ी है ना, ये 1 बजे से पड़ी है, लेकिन ऐसी स्थिति कल भी सेम थी। जो परसों मरा था वो आज उठा है, और ये आज मरा है, और ये इनसे 1 बजे से हम कॉलिंग कर रहे हैं, इनसे नहीं उठा है, और ये कल भी नहीं उठेगा। नगर पालिका की व्यवस्था जो है ना, इतनी घटिया किस्म की है। यहाँ पे 2 कर्मचारी है बेचारे, जो सुबह 6 बजे से लगे हुए इस गाय को उठाने के लिए 1:30 बजे से फोन कर रहे हैं वो, लेकिन उनको प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। तो प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर बनवाए थे। गौमित्र मंडल के सदस्यों में अब आक्रोश है, क्योंकि इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पालिका प्रशासन की लापरवाही इस मामले पर नजर आती है। यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। गौमित्र मंडल के सदस्यों की ओर से इस पर आक्रोश जताया गया है कि किस तरह से इन गायों को ऐसी हालत में छोड़ दिया गया है, जिनके लिए कोई व्यवस्था, कोई इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की ओर से नहीं कराई जा रही हैं। कैसे ये खस्ता हालत में पुरानी गौशाला, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो प्रशासन क्वारंटाइन सेंटर बनवाए थे, और उसके बाद स्थितियां यहां पर कैसी हैं अभी आपने सुना। जो गौमित्र मंडल के सदस्य हैं उनकी ओर से इस पर आक्रोश जाहिर किया जा रहा है, और ये बताया गया है कि कैसे यहां पर सुध लेने वाला कोई नहीं है, और इसमें प्रशासन की ही ये बड़ी लापरवाही है। यहां पर कोई ध्यान इन गायों का नहीं दिया जा रहा है। किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई यहाँ पर इंतजाम नहीं है, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ, ये गाय जो आज पड़ी है ना, ये 1 बजे से पड़ी है, लेकिन ऐसी स्थिति कल भी सेम थी। जो परसों मरा था वो आज उठा है, और ये आज मरा है, और ये इनसे 1 बजे से हम कॉलिंग कर रहे हैं, इनसे नहीं उठा है, और ये कल भी नहीं उठेगा। नगर पालिका की व्यवस्था जो है ना, इतनी घटिया किस्म की है। यहाँ पे 2 कर्मचारी है बेचारे, जो सुबह 6 बजे से लगे हुए इस गाय को उठाने के लिए 1:30 बजे से फोन कर रहे हैं वो, लेकिन उनको प्रशासन की फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए।